नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। 9 सेकंड न्यूज में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात पीएम मोदी के विदेश दौरे की। पीएम मोदी के ब्रुनेई दौरे का आज दूसरा दिन है। सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया से करेंगे मुलाकात। दोनों ही देशों के बीच होगी प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। ब्रुनेई में क्राउन प्रिंस ने किया पीएम मोदी का शाही स्वागत। दोनों ही देशों का सेमीकंडक्टर, फ्री ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी समेत कई सेक्टर्स पर सहयोग बढ़ाने पर जोर। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सीरी बेगावन में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी से बच्चों ने भी मुलाकात की, भेंट की उनकी तस्वीर। आज ही ब्रुनेई से सिंगापुर रवाना हो जाएंगे पीएम मोदी। होटल श्रांग्रीला में होगा कम्युनिटी वेलकम। सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग के दिए गए डिनर में लेंगे हिस्सा। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में 2 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में आज से कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत। राहुल गांधी की रामबन और अनंतनाग जिले में रैलियां। 18 सितंबर को होगा पहले फेज का चुनाव। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने कल हरियाणा के 32 प्रत्याशी फाइनल किए हैं। अब तक 66 सीट के उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। गुरुवार को आ सकती है कैंडिडेट की लिस्ट। हरियाणा की करीब 2 दर्जन सीट पर प्रत्याशियों का चयन बाकी। नाम तय करने के लिए कांग्रेस ने बनाई कमेटी। हुड्डा, सुरजेवाला और कुमारी शैलजा से चर्चा कर देगी खरगे को रिपोर्ट। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हो सकता है गठबंधन। आज राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल की बैठक। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आपको 7 सीट देने को तैयार है। 2-3 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। गठबंधन में शामिल हो सकती है समाजवादी पार्टी और सीपीएम। दोनों दलों को मिल सकती है 1-1 सीट। सूत्रों के मुताबिक आपने कांग्रेस से मांगी 10 सीटें। हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर बोले अजय माकन। सीसी बैठक के हरियाणा में गठबंधन को लेकर नहीं हुई कोई बात। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता हन्नान मुल्लाह ने कहा कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत 1 सीट देने को कहा। हमारी कोई डिमांड नहीं है। जिंद या भिवानी में से मिल सकती है 1 सीट। हरियाणा विधानसभा के लिए आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली सूची। सूत्रों के हवाले से खबर है करीब 40 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। गठबंधन को लेकर बीजेपी नेता अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा प्रत्याशियों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे कांग्रेस नेता, लेकिन हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने में असमर्थ है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह ने कहा हरियाणा में जिस पार्टी ने 10 साल राज किया उसे उम्मीदवार नहीं मिल रहे। बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसका वजूद खत्म हो गया। कैथन में कांग्रेस नेता सुरजेवाला के लगे पोस्टर्स। चौराहों पर मेरा काम मेरी पहचान के फ्लैक्स लगे हैं। सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला के कैथल विधानसभा लड़ने की अटकलें तेज थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नामांकन और चुनाव प्रचार का दौर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला भरेंगे पर्चा। दोपहर 12 बजे गांदरबल में दाखिल करेंगे नॉमिनेशन। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस में जाने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। कहा सोशल मीडिया पर गलत प्रचार किया जा रहा है। मैं बीजेपी के साथ हूं और रहूंगा। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। एनडीए गठबंधन में विधानसभा सीट को लेकर दबाव की राजनीति। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के घर हुई बैठक में अजित पवार, सुनील तटकरे और छगन भुजबल हुए शामिल। 60 से ज्यादा सीट पर दावेदारी। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाई लाडली बहन योजना में रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन। 1 महीने बढ़ाई गई है अंतिम तारीख। विपक्ष ने सरकार के फैसले को बताया चुनावी स्टंट। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा महाराष्ट्र की भ्रष्टाचारी सरकार को सत्ता से हटाना मकसद है। गणेश उत्सव के बाद सीट शेयरिंग पर होगी बैठक। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बोले कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी। कहा कुछ विशेष वर्ग सभी संसाधनों पर करना चाहते हैं कब्जा। कास्ट सेंसस पर राहुल का स्टैंड एकदम क्लियर।
पटना में लालू यादव ने आज बुलाई पार्टी की बड़ी बैठक। सभी एमपी, एमएलए और एमएलसी होंगे शामिल। तेजस्वी की आभार यात्रा के साथ विधानसभा चुनाव पर भी होगी चर्चा। पटना में नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात के बाद चढ़ा प्रदेश का सियासी पारा। तेजस्वी ने कहा, कुछ नियुक्तियों पर चर्चा हुई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, नेता प्रतिपक्ष रहने के दौरान विजय सिन्हा भी हुए थे शामिल। जातिगत जनगणना को लेकर लालू यादव का एक्स पर पोस्ट। कहा, आरएसएस बीजेपी वालों से कराएंगे जातिगत जनगणना। तेजस्वी ने विपक्ष पर निशाना साधा। पूछा, आखिर ये लोग लालू जी से इतना डरते क्यों? तेजस्वी ने नीतीश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना, क्रीमी लेयर, लेटरल एंट्री पर सीएम नहीं बोलते। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू पर निशाना साधा। कहा, अपने परिवार की जिम्मेदारी बढ़ाना चाहते हैं लालू यादव। हम यादव समाज के पढ़े लोगों को आगे बढ़ाएंगे। कैमूर में बोले प्रशांत किशोर, जनता की बी टीम है जन स्वराज पार्टी। जब जेडीयू जैसी पार्टी को जिता सकते हैं तो जन स्वराज को क्यों नहीं जिता सकती जनता। यूपी के सीएम योगी का आज प्रयागराज दौरा है। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर रैली को करेंगे संबोधित। इफ्को फूलपुर में रोजगार मेले का करेंगे उद्घाटन। मैनपुरी में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उसके शासन में होती थी नौकरी की नीलामी। एसपी के डीएनए में अराजकता और गुंडागर्दी। एसपी नेता अखिलेश का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। का 10 सालों में नौकरी नहीं दी, 30% बच्चों को परीक्षा देने से रोका गया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर उठाए सवाल। कहा, कन्नौज में बेटी को फांसी से लटकना पड़ा। सरकार काम नहीं कर पा रही है, इसलिए भेड़िए की वजह से लोगों की जान जा रही है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने की मांग। रेप मर्डर के मामलों में फांसी देने की कानून बनाने की पहल करे सरकार। नौकरी मांगने वालों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। बीजेपी लाठी और बुलडोजर वाली सरकार। मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। युवाओं को यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सलाह दी। कहा, सरकारी नौकरी और जाति के चक्कर में ना पड़े। यूपी में मुरादाबाद एसपी ऑफिस कार्रवाई की तलवार यहां पर लटकी हुई है। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक कब्जा कर बनाया गया है एसपी ऑफिस। एसपी नेताओं ने कहा, लीज पर मिली है जमीन। वसुंधरा राजे ने सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर के अभिनंदन समारोह में कहा, ओम माथुर हमेशा जमीन से जुड़े रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पीतल की ज्वेलरी मिलने पर ही खुद को समझने लगते हैं सर्राफ। आज दिल्ली नगर निगम के वार्ड और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव। मेयर शैली ओबरॉय का प्रोसीडिंग ऑफिसर नियुक्त करने से इनकार। कहा, कैसे नामांकन के लिए दिया जा सकता है केवल 1 दिन का समय। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में बात कोलकाता कांड की, जिसमें आरजी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को सीबीआई ने 8 दिनों के लिए हिरासत में लिया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को 8 दिन की सीबीआई हिरासत। संदीप घोष के साथ ही 10 सितंबर तक सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे चारों आरोपी। कोर्ट के बाहर निकलते समय संदीप घोष पर हमला किया गया। एक शख्स ने संदीप घोष को थप्पड़ जड़ दिया। रेप मर्डर मामले को लेकर लोगों में नाराजगी है। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने संदीप घोष को निलंबित किया। पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल से सस्पेंड कर दिया गया है। जूनियर डॉक्टर लगातार कर रहे थे मांग एक्शन लेने की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान। जांच के दौरान सीबीआई के हाथ लगे होंगे अहम सबूत, इसलिए संदीप घोष को हिरासत में लिया गया। रेप मर्डर के आरोपियों का भी हो खुलासा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पास हुआ एंटी रेप बिल। अपराजिता महिला और बाल विधेयक में रेप मर्डर पर मौत की सजा का प्रावधान है। अपराजिता महिला और बाल विधेयक में बलात्कार के दोषी को उम्र कैद की सजा। नाबालिग से रेप मामले में 20 साल कैद और मौत की सजा दोनों का प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट में गृह मंत्रालय ने दाखिल किया आवेदन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले करने की जानकारी दी। सीआईएसएफ जवानों के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं होने का दावा किया गया। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये पर उठाए सवाल। कहा, राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिलने से सीआईएसएफ को दिक्कत। जवानों से ठहरने और जरूरी उपकरण रखने तक की सुविधा नहीं है।
कोलकाता में बीजेपी विधायकों ने प्रोटेस्ट किया। रेप मर्डर केस के विरोध में निकाला गया मार्च। मुख्यमंत्री ममता के इस्तीफे की मांग तेज। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना का विरोध जारी है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। दक्षिण भारत समेत गुजरात और महाराष्ट्र में इन दिनों मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है। क्या है मौसम का ताजा अपडेट, आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश से बिगड़ रहे हैं हालात। लगातार बरसात की वजह से बांध में पानी रोकना मुश्किल हो गया है। प्रकाशम बैराज को लेकर प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा, लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश और तेलंगाना से आ रही बारिश के पानी से बिगड़े हालात। पिछली सरकार के गलत फैसलों से आज बुरा हाल। सेना ने आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में संभाला मोर्चा। वायुसेना गिरा रही है राहत सामग्री। सीएम नायडू भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। तेलंगाना के मेरठ में पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम की वजह से शख्स की जान बची। तेकमल इलाके में पानी में युवक बह गया था। राजस्थान के भरतपुर में भारी बरसात के बाद नदियों में उफान है। रूपवास और बयाना इलाके में जलभराव की समस्या। डूबने की वजह से अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के अजमेर में बारिश ने फिर बिगाड़े हालात। शहर के अंदर जगह जगह जलभराव की दिक्कत। शहर के बाहर तालाब जैसा मंजर। झील और नदियों में बढ़ा जल स्तर। राजस्थान के सिरोही में बारिश का कहर। आकाशीय बिजली गिरने से 2 ट्रांसफार्मर जले हैं। कई इलाकों में बत्ती गुल। राजस्थान के बांसवाड़ा में डैम पर दिखा अनोखा नजारा। डैम के गेट खुलते ही दिखी तिरंगे रंग की झलक। राजस्थान के उदयपुर में भारी बरसात से नदी और नाले सब उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश के बाद हाईवे पानी में डूबा। कई इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम में निकासी नहीं होने की वजह से सड़कों पर पानी भरा। तेलंगाना के नालगोंडा और नागर कुर्नूल में जिले में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस ने नदी में फंसे हुए चेंचू जनजाति के 10 लोगों को बचाया। एकाएक पानी बढ़ने से नदी में सभी फंस गए थे। गुजरात के वलसाड में भी बिगड़े हैं हालात। भारी बरसात के बाद वलसाड पानी पानी हो गया। प्रशासन ने जारी किया है लोगों के लिए अलर्ट। गुजरात के सूरत में भारी बारिश के बाद बढ़ी लोगों की मुसीबत। मंगरौल में लोगों के घरों में भरा पानी। मंत्री गणपति वासवा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। गुजरात के कांडला बांध के 10 गेट खोले जाने के बाद कई और इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। महिसागर जिले में जारी की गई है चेतावनी। हाई अलर्ट में है 128 गांव। गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। कई जगहों पर लंबा जाम भी लगा। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एमपी के धार में सरकारी छात्रावास में घुसा पानी। स्थानीय लोगों ने 42 बच्चों को सुरक्षित वहां से निकाला। डर की वजह से बुरी तरह से रो रहे थे बच्चे। महाराष्ट्र के अकोला में भारी बारिश से बुरा हाल हुआ। पूर्णा नदी में बाढ़ की स्थिति बनी है। कई मंदिर जलमग्न हुए। जिला प्रशासन ने नदी किनारे के गांवों को अलर्ट किया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड। सड़क पर भरभराकर सड़क पर आ गया बड़ा हिस्सा पहाड़ का। आप देख रहे हैं आवाजाही बाधित है। दर्जनों गांवों का संपर्क मुनस्यारी तहसील से कटा। केदारनाथ हाईवे के पास लैंडस्लाइड में लोग फंसे। जवानों ने यात्रियों को सुरक्षित वहां से निकाला। हाईवे पर बोल्डर गिरने से हजारों की संख्या में यात्री वहां पर फंस गए थे। एमपी के झाबुआ में जबरदस्त बारिश के बाद माही डैम का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने खोले माही बांध के गेट और आसपास के इलाकों में अलर्ट लोगों को कर दिया गया है। ट्रैफिक भी रोक दिया गया। देश के कई हिस्सों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूर्वी गुजरात के कुछ हिस्सों के लिए चेतावनी जारी की गई है। बिहार, यूपी, तमिलनाडु में भी हल्की बारिश होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं 9 सेकंड न्यूज में। ऑपरेशन भेड़िए से जुड़ी खबर आपको दिखाते हैं। 2 भेड़ियों की शिद्दत से वहां पर तलाश की जा रही है। अभी सर्च ऑपरेशन कहां तक पहुंचा, जान लीजिए 9 सेकंड। यूपी वन विभाग ने मांगी उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मदद। भेड़ियों के पकड़ने के लिए चल रहे ऑपरेशन में मदद मांगी है। WII की 3 टीम बहराइच पहुंची।
बहराइच जिले के 35 गांव में भेड़ियों का आतंक है। रात के समय जाकर पहरेदारी लोग कर रहे हैं। अब तक पकड़े जा चुके हैं 4 भेड़िए, 2 की तलाश अब भी जारी। बहराइच के महसी टेपरा गांव में भेड़ियों को देखने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। जंगल के चप्पे चप्पे पर आसमान से निगरानी की जा रही है। जंगल के अलग अलग हिस्से पर 3 ड्रोन से नजर रखी जा रही है। बहराइच में अब भी रुक नहीं रहे भेड़ियों के हमले। 2 बकरियों पर हमला किया गया। ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज पहुंचा। ग्रामीणों से बात कर ली घटना के बारे में सारी जानकारी। यूपी के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना का बयान, कहा लगातार पकड़े जा रहे हैं भेड़िए, जो पकड़े नहीं जाएंगे उन्हें मिलेगी मौत। भेड़ियों को पकड़ने के लिए बढ़ाई गई गश्त। बहराइच में जिला प्रशासन करा रहा है मुनादी, लोगों को फिलहाल घरों में ही रहने की अपील। किसी भी जंगली जानवर को देखने पर फौरन सूचना देने के लिए लोगों को कहा गया। यूपी में भेड़ियों के हमलों को लेकर अखिलेश यादव का बयान, कहा सही से काम नहीं कर रही सरकार, इसलिए ग्रामीणों और बच्चों की जान जा रही है। सरकार को लगा देना चाहिए अपना पूरा महकमा। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत बनी हुई है। मशाल जलाकर पहरा दे रहे हैं ग्रामीण। मूडा जवाहर गांव के पास लोगों ने सुनी बाघ के दहाड़ने की आवाज। हिमाचल के चंबा में भालू की दहशत है। रिहायशी इलाके में अपने 2 शावकों के साथ नजर आ रही मादा भालू, दहशत की वजह से जंगल की तरफ नहीं जा रहे हैं इलाके के लोग। अलग अलग प्रदेश के हिस्सों की तस्वीर आपको दिखाते हैं। हर बड़ी खबर राज्य की सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। केंद्र ने बढ़ाया दिल्ली के एलजी के अधिकार। गृह मंत्रालय ने जारी किए हैं आदेश। एलजी वीके सक्सेना को दिल्ली के किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग, निकाय में सदस्यों की नियुक्ति के लिए पावर दी गई है। आज से लखनऊ में पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन होगा। चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल अनिल चौहान करेंगे उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें हिस्सा लेंगे। त्रिपुरा में हिंसा खत्म करने और स्थायी शांति के लिए समझौता हस्ताक्षर करेंगे NLFT ATTF। गृह मंत्री अमित शाह, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी ने की रेलवे ट्रैक मैन को सुरक्षा और तरक्की के अवसर देने की मांग। एक्सपर्ट पोस्ट करके कहा हर ट्रैक मैन को मिले रक्षक यंत्र, विभागीय परीक्षा के जरिए तरक्की के अवसर। दिल्ली में बना झारखंड का नया भवन, सीएम हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया है। कल्पना सोरेन के साथ संथाली डांस भी किया। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पिता का निधन हुआ है। सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया। एक्स पर लिखा, बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। बिहार के मंत्री हरी सैनी ने हादसे में घायल बाइक सवार को भिजवाया अस्पताल। दरभंगा से पटना जाते वक्त रास्ते में घायल युवक उनको मिल गया। दरभंगा अस्पताल में तुरंत इलाज मुहैया करवाने के निर्देश उन्होंने दिए। बाराबंकी में नाबालिग लड़की से दरिंदगी का मामला, परिवार पर दबाव बनाकर पुलिस ने समझौता कराया। शिकायत के बाद थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज पर गाज गिरी। गाजियाबाद में कार में स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। गाड़ी पर लिखा हुआ है यूपी सरकार, हूटर बजाकर स्टंटबाजी कर रहा कार सवार। राजस्थान के जोधपुर में एयरफोर्स के विमानों ने दिखाई हैरत अंगेज करतब। एयरबेस पर चल रहा युद्धाभ्यास तरंग शक्ति और ग्रीस एयरफोर्स के F-16 और राफेल की जुगलबंदी। छत्तीसगढ़ के धमतरी इलाके में पकड़ा गया 8 फीट लंबा अजगर, एक नाले के अंदर छिपा हुआ था। सर्प मित्र की मदद से अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। बिहार के सीतामढ़ी में लोगों ने कीचड़ में धान की रोपाई की। सड़क की बदहाली से लोग परेशान हैं। शिकायत के बावजूद सुध नहीं ले रहे अधिकारी। बागेश्वर धाम पहुंचे क्रिकेटर रिंकू सिंह। रिंकू के साथ उनके परिवार के बाकी लोग भी मौजूद रहे। बालाजी से उन्होंने आशीर्वाद लिया। अब 9 सेकंड न्यूज में बात कोर्ट से जुड़ी खबरों की करेंगे, जिनके फैसलों पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। नाबालिग मुस्लिम लड़कियों की शादी से जुड़ा मामला, अहम कानूनी सवाल पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तय होगा कि 15 साल से अधिक उम्र की क्या अपनी मर्जी से कर सकती है शादी।
जेल में बंद सांसद रशीद की जमानत याचिका पर फैसला आ जाएगा। पटियाला हाउस कोर्ट नियमित जमानत याचिका पर आज सुना सकता है फैसला। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़ा विवाद मामले से जुड़ी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट में आज भी दिए जाएंगे प्रस्ताव। मथुरा बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली कुछ और राहत। हाईकोर्ट ने पैरोल अवधि को 5 दिन और बढ़ा दिया। इलाज के लिए महाराष्ट्र के अस्पताल गए हैं आसाराम। कन्नौज रेप केस में आरोपी नवाब सिंह के भाई नीलू यादव ने किया सरेंडर। पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर किया। गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहा था नीलू से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला करने के आरोपी शहजाद उजमा को मिली बेल। आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। जनता दरबार के दौरान उन पर हमला हुआ था। शहजाद उजमा को मिली बेल पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का पोस्ट लिखा। कोर्ट के आदेश से आम आदमी पार्टी और सत्य की जीत हुई है। अब आइए अपराध से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं सिर्फ 9 सेकंड। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में 9 नक्सली ढेर किए गए हैं। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 13 घंटे ये मुठभेड़ चली। मुरादाबाद में बच्चों के विवाद में 2 गुटों के बीच मारपीट की खबर है। जुम्मे की नमाज के दौरान विवाद हुआ था। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर 9 लोगों के खिलाफ दर्ज किया है मामला।